मुझे मार्गने अजवाड़जो। जय गिरनार, जय नेमिनाथ। घर बैठे हुए भी शुद्ध भाव से गिरनार महातीर्थ का ध्यान, वंदन एवं भक्ति करने से हमारा 4 भवों में मोक्ष हो सकता है। गिरनार महातीर्थ प्रायः शाश्वत कल्याणक भूमि है। यहाँ पर हर एक 24 में कम से कम एक अरिहंत भगवान के दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण ऐसे 3 कल्याणक होते ही है। गिरनार अरिहंतों की भूमि है। ऐसी पवित्र भूमि की भाव यात्रा भी हमारी भव यात्रा को रोक सकती है। तो चलिए आज हम गिरनार तीर्थ की भाव यात्रा करेंगे। हम जूनागढ़ से तलेटी की ओर जा रहे हैं। हमें गिरनार के दर्शन हो रहे हैं, तो बोलिए जय जय श्री गिरनार, जय जय श्री नेमिनाथ। दूर से नेत्रों को आकर्षित करे, मन को नव पल्लवित करे, तन में पवित्र ऊर्जा प्रवाहित करे, आत्मा में दिव्य अनुभूति करे, वो है हमारा गिरनार। देखो कितना सुंदर नजारा और दिव्य आकार है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई महायोगी साधना कर रहे हैं। गिरनार और इसके आकार की तीनों लोक के सुर असुर, राजा महाराजा प्रतिदिन पूजा करते हैं। हम तलेटी पहुंच गए। ये देखो आदिनाथ दादा का जिनालय, नमो जिनानम। चलो हम युगादि देव की स्तुति करके यहाँ गिरनार यात्रा का प्रथम चैत्य वंदन करेंगे। जिनालय से बाहर आकर दाई तरफ जय तलेटी है। यहाँ की देरियों में श्री नेमिनाथ प्रभु, पार्श्वनाथ भगवान, संभवनाथ दादा, अभिनंदन स्वामी और चंद्रप्रभ स्वामी की स्व वर्ण की चरण पादुका विराजमान है। नमो जिनानम। यहाँ जय तलेटी में गिरनार के सन्मुख यात्रा का दूसरा चैत्य वंदन करेंगे। इस संकुल से बाहर निकलकर जय जय श्री नेमिनाथ के जय घोष के साथ हम गिरनार के प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ाएंगे। प्रवेश करके 5 सोपान पूर्ण होते ही दाई ओर देखो श्वेत पाषाण की देरी। यहाँ पीले पाषाण से निर्मित नेमी प्रभु की प्राचीन चरण पादुका है। नमो जिनानम। यहाँ लघु चैत्य वंदन करेंगे। तीर्थ अधिष्ठायिका अंबिका देवी यहाँ विराजमान है। प्रणाम करके हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी यात्रा आत्म कल्याणकारी बने एवं निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। चलो अब हम गिरनार के सोपान चढ़ना शुरू करें। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम के सतत जाप के साथ ही हमें यात्रा करनी है। हम आ गए 1165 सोपान और थोड़ा आगे बढ़ रहे, ये आ गए 1950 सोपान। यहाँ विश्राम स्थल है। अब हम आ गए 2200 सोपान। यहाँ भरतरी गुफा है। हम आगे बढ़ेंगे। नमो अरिहंताणम। यहाँ की बहती हुई शुद्ध वायु में नेमिनाथ समेत अनंत अरिहंतों के अनंत दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणकों के वैराग्य, साधना और सिद्धि पद की सुवास महसूस की जा सकती है। हम 2650 सोपान के वहां पहुंच गए। हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित इन सोपानों के निर्माण और जीर्णोद्धार का उल्लेख यहाँ देख सकते हैं। चलो हम आ पहुंचे 3200 सोपान। वो देखो दादा के जिनालय का झरोका। और हम आ गए 3800 सोपान और हमें दिख रहा है ऊपर कोट के किले का दरवाजा। और ये देखो हम आ गए गिरनार की पहली टूंक के द्वार पर। यहाँ से हम प्रवेश करेंगे। अपनी दाई और सेठ देवचंद लक्ष्मीचंद पेढ़ी का कार्यालय है। हम आगे बढ़ेंगे और तैयार होकर हम पहुंच गए कर्ण विहार प्रासाद के परिसर में। कितना सुंदर लग रहा है ना। चलो चलो दादा के दरबार में। यहाँ दाई और देखो अंबिका देवी की देरी। प्रणाम माँ, कितनी शोभायमान दिख रही है। ये आया दादा का दरबार। निस्सिही निस्सिही निस्सिही। बोलो श्री नेमिनाथ भगवान की जय। नमो जिनानम। गिरनार तीर्थाधिराज श्याम वर्णी नेमिनाथ दादा की शोभा अनोखी है। वाह दादा वाह, अलौकिक, अविस्मरणीय।
अद्भुत अचिंत्य रूप और तेज है आपका। शंख के आकार के जैसे नयनों से बहती हुई करुणा रसधार का हम आस्वादन कर रहे हैं। इस करुणा रसधार में हमारा तन मन पावन हो गया है। अहो, आपके दर्शन से हमारी आंखें पवित्र बन गई। आज मनोरथ मारो फलियो, श्री नेमी जी न मलियो रे, दुर्गतिनो भय दूर टलियो, पायो पुण्य को टलियो। प्रभु की स्तुति प्रदक्षिणा आदि देकर हम दादा के सामने बैठे हुए हैं। दादा को निहारते हुए प्रार्थना करेंगे, दादा हम इस भव भ्रमण से थक गए। कब तक जन्म मरण का चक्कर, कब तक चार गति में भ्रमण करते रहेंगे? क्या हमें आराम नहीं मिलेगा? दादा क्या हम स्थिर नहीं होंगे? ओ निम्नाथ दादा, हमारे अनंत संसार का अंत कब होगा? हमें भी आपके जैसे बनाइए ना, हमें भी मुक्ति का सुख दीजिए ना। इतने में तो पक्षाल के लिए पुजारी बुला रहे हैं। पूज्य गुरु भगवंत ओम ह्रीम अरहम श्री नेमिनाथाय नमः बोल रहे हैं। चढ़ी पुकारी जा रही है। आज हमारा सौभाग्य चरम पर है, जो हमें विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा जी का पक्षाल देखने और करने मिल रहा है। घंटनाद, शंखनाद, मोरनादों के साथ अद्भुत है परमात्मा का अभिषेक। श्याम वर्णी दादा पे सफेद दूध की धारा को देखकर ऐसा लग रहा है श्याम वर्ण के शिखर से जैसे चांदी के झरने न बहते हो। अद्भुत, अवर्णनीय, अनोखा है यह दृश्य। यह देखो, सभी की आंखों से बहती यह अश्रुधारा सभी के पापों का कैसा प्रक्षालन कर रही है। हमारे रोम रोम में अव्यक्त आनंद की अनुभूति हो रही है। हमारे अंतर में अनहद नाद गूंज रहा है। हमारी आंखों से अश्रुधारा बह रही है और हमारे पापों का प्रक्षालन हो रहा है। अष्ट प्रकारी पूजन करके यहाँ हम तीसरा चैत्य वंदन करके चलो दादा के शिखर के पीछे आदिनाथ दादा के जिनालय में नमो जिनानो हम यहाँ चौथा चैत्य वंदन करेंगे। यहाँ से भोईरे में विराजमान अमी झरा दादा के दर्शन वंदन करेंगे नमो जिनानो। यहाँ हम पांचवा चैत्य वंदन करेंगे। सहसावन की ओर जाने से पहले ये देखो गिरनार के जिनालयों का भव्य दृश्य। यहाँ 14 जिनालय सुशोभित है। ये 14 जिनालय अत्यंत ही प्राचीन है। नेमिनाथ परमात्मा के जिनालय के संकुल के उत्तर तरफ द्वार के नीचे की ओर 3 जिनालय है। मेरक वसही जिनालय, यहाँ के मूलनायक दादा श्री सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ भगवान नमो जिनानम। दूसरा है संग्राम सोनी का जिनालय, मूलनायक दादा है सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ भगवान नमो जिनानम। और तीसरा है कुमारपाल महाराजा का जिनालय, मूलनायक जी है श्री अभिनंदन स्वामी भगवान नमो जिनानम। वहां से थोड़ा और नीचे उतरने से यह आया चंद्रप्रभु जिनालय, चंद्रप्रभ स्वामी भगवान को नमो जिनानम। और यह रहा पवित्र गजपत कुंड, यहाँ का जल अत्यंत पवित्र है। देवों के प्रभाव से इसमें 14,400 नदियों के जल का समावेश होता है। वापिस मुख्य रास्ते पर आते ही दाई ओर है मानसंग भोजराज जिनालय, यहाँ मूलनायक है संभवनाथ दादा नमो जिनानम। और यह रहा वस्तुपाल तेजपाल का जिनालय, मूलनायक दादा है श्यामलिया पार्श्वनाथ भगवान नमो जिनानम। ये रहा गुमास्तानु जिनालय, यहाँ के मूलनायक भगवान श्री संभवनाथ दादा नमो जिनानम। और ये रहा गिरनार का सबसे प्राचीन जिनालय, इसका नाम है संप्रति महाराजा का जिनालय, यहाँ के मूलनायक है श्री नेमिनाथ दादा नमो जिनानम। चलो हम आ गए ज्ञान वाव के जिनालय में। मूलनायक के रूप में संभवनाथ प्रभु विराजमान है नमो जिनानम। अब हम पहुंचे धर्मश्री हेमराजनु जिनालय, शांति कारक शांतिनाथ दादा विराजमान है नमो जिनानम। यह आया मल्लवालू जिनालय, मूलनायक जी श्री शांतिनाथ दादा है नमो जिनानम। यह रहा चौरी वाला अर्थात चौमुख जी का जिनालय,
नेमिनाथ दादा, मुनीसुव्रत स्वामी, चंद्रप्रभ स्वामी, सुपार्श्वनाथ भगवान, नमो जिनाणम। अब हम आ गए रहनेमी जिनालय। नमो जिनाणम, नमो सिद्धाणम। चलो चले सहसावन, अब सोपान उतरेंगे। धीरे धीरे सहसावन आ रहा है। जहाँ देखो वहाँ हरियाली नजर आ रही है। सहसावन को द हार्ट ऑफ गिरनार कहा जाता है। पहले सहसावन का नाम था सहसाम्रवन, अर्थात हजारों आम वृक्षों का वन। इस स्थल की रमणीयता तन मन को अनोखी शीतलता की अनुभूति करवाती है। यह लो, हम आ गए समवसरण जिनालय। सोपान चढ़ते ही मध्य में अशोक वृक्ष के नीचे श्याम वर्णीय चौमुख जी नेमी प्रभु को निहारते ही हृदय पुलकित होता। नमो जिनालय। प्रदक्षिणा देते हुए पूर्व दिशा के रंग मंडप में देखो जीवित स्वामी कितने सुंदर लग रहे हैं ना। नमो जिनालय। जब नेमी प्रभु विचरते थे तब यह प्रतिमा भरवाई गई थी, इसीलिए ये जीवित स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है एवं करीब 86,000 वर्ष प्राचीन है। दूसरे रंग मंडप में चौमुख जी के दर्शन करेंगे। नमो जिनाणम। यहाँ देखो प्रभु के 18 गंधर भगवंतों की प्रतिमा जी। मथैन वंदामी, ये देखो तीसरे रंग मंडप में नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा और परिकर में गई 24 के 10 तीर्थंकर जो गिरनार से मोक्ष पधारे थे उनकी प्रतिमा। नमो जिनाणम। सामने देखो आने वाले 24 के प्रथम तीर्थंकर और परिकर में 23 तीर्थंकर। ये 24 भगवान गिरनार से मोक्ष पधारेंगे। आने वाली 24 का होगा मुक्ति द्वार। ऐसा पावन है हमारा गढ़ गिरनार। यहाँ संप्रतिकालीन नेमी प्रभु के समक्ष चैत्य वंदन करेंगे। चलो यहाँ से शंख गुफा की ओर। यहाँ नेमिनाथ दादा की प्रतिमा जी है। नमो जिनाणम। यहाँ की पवित्र ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ओम रीम अरहम श्री नेमिनाथाय नमः का जाप करेंगे। यहाँ जिनालय से बाहर आते ही देखो दाई और सहसावन कल्याणक भूमि तीर्थोद्धारक पूज्य हिमांशु सुरेश्वर जी महाराज साहब की अंतिम संस्कार भूमि, उनकी प्रतिकृति एवं चरण पादुका है। मथेन वंदामी, यहाँ गुरु वंदन करेंगे। यहाँ से देखो 5वीं टूक के दर्शन हो रहे हैं। 5वीं टूक से नेमिनाथ प्रभु मोक्ष पधारे थे। नमो जिनाणम। यहाँ से नीचे उतरेंगे। 50-60 सोपान उतरने के बाद हम आ गए दीक्षा कल्याणक भूमि। कितनी अद्भुत लग रही है प्रभु की दीक्षा कल्याणक भूमि। प्रभु के कल्याणक के समय तीनों लोक में उजाला होता है। नरक के जीवों को भी शांता मिलती है। इंद्र के आसन कंपायमान हो जाते हैं। जहाँ एक कल्याणक में इतनी शक्ति, तो अनंत कल्याणकों का तो क्या कहना। गिरनार के इस पावन भूमि पर अनंत कल्याणक हुए। हमें उन अनंत कल्याणकों के अणु परमाणुओं का अनुभव करना है। यहाँ देरी में प्रभु की श्याम वर्णीय चरण पादुका विराजमान है। नमो जिनाणम। हम 3 प्रदक्षिणा देंगे। यहाँ तो कोई अलग ही अनुभूति हो रही है। प्रभु के दीक्षा कल्याणक के वैराग्य के वाइब्रेशंस को हम आज भी फील कर सकते हैं। हमारा रोम रोम रोमांचित हो रहा है। यहाँ चैत्य वंदन करके हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय हो, हमारे अंदर चारित्र के परिणाम आए और हमारे अंदर वो सत्व आए कि हम इसी भाव में चारित्र धर्म अंगीकार कर सके। हम जहाँ से उतरे वही ऊपर चढ़ेंगे। यह देखो प्रभु की केवल ज्ञान कल्याणक भूमि। ये देरी कितनी सुंदर दिखती है। यहाँ केवल ज्ञान का पुनीत प्रकाश हमें शुद्ध सम्यक्त्व का स्पर्श करवा रहा है। यहाँ देरी में नेमी प्रभु और सहसावन से मुक्ति प्राप्त करने वाले रहनेमी और राजीमती की चरण पादुका है। नमो जिनाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। 3 प्रदक्षिणा देकर यहाँ चैत्य वंदन करेंगे। यहाँ से नीचे उतरते ही हमारी यह यात्रा पूर्ण होगी। हम गिरनार से प्रीति करेंगे ना, तो शायद पहले नहीं तो दूसरे नहीं तो तीसरे 24 भगवान में से कोई ना कोई भगवान हमारा हाथ थामेंगे और हमें मोक्ष ले जाएंगे। गिरनार से प्रीति करके हमें हमारा मोक्ष का आरक्षण करना है। आइए हम संकल्प करें कि प्राय शाश्वत श्री गिरनार महातीर्थ की प्रतिवर्ष कम से कम एक यात्रा जरूर करेंगे और प्रतिदिन भाव यात्रा जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय गिरनार, जय नेमिनाथ। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।